नंबर इज टू द वेंडर, इस पर क्या करेंगे, असाइन। ओके, तो असाइन करते हैं। तो असाइन करने के लिए सेम इसी नीचे विंडो पे आते हैं, असाइन नंबर इज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप, इस पर डबल क्लिक कर लो, आ गए, पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है, और अकाउंट ग्रुप को खोजेंगे। क्या नाम था हमारे अकाउंट ग्रुप का, DBTM, यही था एक नाम, ले लिया, ये देखो ये मिल गया DBTM। हमने क्या बनाया था, नंबर एज का नाम क्या रखा था, TM, तो यहां पर TM, ठीक है, और सेव कर। अभी एक और बाकी है, करेक्ट, उसको भी खोज लेते हैं। क्या नाम है दूसरे का, IV। देखो ये जितना भी चीजें भूलना नहीं, ठीक है, इसमें भी हम एक ही असाइन करते हैं। कंपनी अगर आपकी कहती है कि नहीं दोनों का नंबर रेंज अलग अलग होना चाहिए, तो अलग अलग असाइन कर दो, नंबर रेंज दे देना, वो आपकी रियल टाइम चैलेंज है, ठीक है। अब हमारा नंबर रेंज भी, इज दैट क्लियर। अब तीसरा काम करेंगे हम लोग, टॉलरेंस बनाएंगे। अब टॉलरेंस क्यों बनाना है, ध्यान से समझना। अब मान लें वेंडर का बिल है 10,000 रुपए, ठीक है, और उसकी ड्यू डेट निकल गई, हमको देना है पैसा ना। वेंडर ने हमको कॉल किया या हमको नोटिस भेजा कि भाई मेरा पेमेंट तो कर दो, हमने कहा 10,000 तो नहीं, 9,000 है, ले पाए, एक बार में दे दो। बोला अभी दोगे, हमने कहा हाँ डन, अभी दे दे, तो बोला दे दो, 9,000 तो हमने दे दिए। अब रिकंसिलेशन अकाउंट क्या बताएगा कि 1,000 रुपए का क्या है, लाइबिलिटी बाकी, लॉजिकली। बट हमने वेंडर के, अपने वेंडर के साथ क्या कर लिया है, सेटलमेंट कर लिया कि भाई 9,000 ही दूंगा, तो वो 1,000 क्या हुआ, हमारी कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। तो वो उसको वहां से हटा करके, वेंडर अकाउंट से हटा के कहां ट्रांसफर कर देना चाहिए, गेन में, गेटिंग में, गेन में कर देना चाहिए कि नहीं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमेशा हमारी 1,000 की लाइबिलिटी दिखाएगी। जब भी उस वेंडर का अकाउंट खोलेंगे तो क्या दिखेगा, 1,000 देना बाकी है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो तुमने सेटल कर लिया, 1,000 का प्रॉफिट हो गया, तो भाई 1,000 रुपए का गेन कर सकते हैं ना, राइट और गेटिंग। ऐसे ही कल को कस्टमर कहेगा हमसे, हम अगर किसी के लिए कस्टमर है, हम सेटल कर सकते हैं तो हमसे सेटल कर सकता है, तो मेरे पास अधिकार होना चाहिए ना, कहने का तो चलो ठीक है 9,000, करेक्ट। तो अधिकार की जब भी बात आती है तो क्या आता है, टॉलरेंस, क्योंकि कंपनी में हमेशा आप लोग कहते हो ना कि नहीं नहीं मैं अपने सीनियर से बात करके बताता हूं, राइट। तो अगर आपके पास वो टॉलरेंस लिमिट नहीं है, गेटिंग, तो आप टॉलरेंस नहीं दे सकते कस्टमर को, गेटिंग। आप क्या करोगे, परमिशन लोगे टॉलरेंस की, गेटिंग। अब मान ले उल्टा केस होता है, हम कहते हैं उससे कि भाई 2,000 दे दे, 8,000 है मेरे, अब वो 2,000 का राइट्स उसके पास नहीं है, तो वो क्या कहेगा, नहीं यार 2,000 तो कम पड़ रहा है भाई, मैं फिर तो मेरे को अपने सुपरवाइजर से बात करनी पड़ेगी, मुझे अपने सीनियर मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, ही टॉक टू ही सीनियर मैनेजर, तो हम 2,000 का क्या हो जाएगा, कंपनी को गेन हो जाएगा, प्रॉफिट। इधर के लिए इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, वेंडर कस्टमर टॉलरेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो आपने अपने FI डिपार्टमेंट को क्या टॉलरेंस असाइन किया है, किस यूजर आईडी को क्या टॉलरेंस असाइन किया है एज पर द डिपार्टमेंट, वो बनाना बहुत जरूरी होता है, इधर क्लियर। तो अब हम अगला लाइन क्या करेंगे, बनाएंगे यहां पर किसका टॉलरेंस, डिफाइंड टॉलरेंस ग्रुप फॉर, ठीक है। कैसे बनाते हैं, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसा बना के आए, ठीक है। इसको मैं टी कोड के थ्रू बनाना दिखा देता हूं, OB A3। तो हम बना लेते हैं इस कंपनी में टॉलरेंस, ठीक है, OB A3, ओके, /N OB A3, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, न्यू एंट्री, सबसे पहले यहां क्या डालेंगे, अपनी कंपनी TMI, ओके, और यहां लिख देंगे टॉलरेंस फॉर वेंडर एंड, ओके। उसके बाद कितना गेन, आपकी आईडी को कितना टॉलरेंस दे रही है आपकी कंपनी, ये रियल टाइम चैलेंजेस है, वो आपका सुपरवाइजर डिसाइड करेगा। मान लिया उसने आपको 1,000 रुपए तक का राइट दिया, तो आप 1,000 लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह 1,000 रुपए का लॉस, अगर कस्टमर को पेमेंट करना है तो क्या किया, 1,000 रुपए का, इफ यू वांट टू बी राइट डाउन परसेंटेज, तो आप 5% ले लो, जो भी कर लो, व्हाट्स ओवर इज द लेस दैट विल बी, ओके, और ये करके सेव, करेक्ट।
बन गया हमारा। इतना समझ में आ गया? यानी हमने ऑलमोस्ट कस्टमर के लिए पूरा प्लेटफॉर्म, सॉरी वेंडर के लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। अब एक लास्ट चीज है, क्या? डॉक्यूमेंट। पढ़ा था ना डॉक्यूमेंट, कि भाई हमारा काम तो वैसे क्या है, सिर्फ इनवॉइस का और पेमेंट का। तो हम इनवॉइस का डॉक्यूमेंट की बात कर लेंगे, पेमेंट की। अगर हम एमएम वाले होते तो हम परचेस ऑर्डर की भी बात करते, उसके लिए कैसा डॉक्यूमेंट लगता है, कोटेशन के लिए कैसा डॉक्यूमेंट लगता है, राइट, रिक्वेस्ट भेजने के लिए कैसा डॉक्यूमेंट लगता है, वेंडर सिलेक्शन करने के लिए कैसा डॉक्यूमेंट लगता है। बट हमें यहाँ पर सिर्फ दो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक इनवॉइस आई तो इनवॉइस का डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या होगा, और पेमेंट जब करना है वेंडर को तो उसका फॉर्मेट। दो बातें। कल को वेंडर से हमने माल लिया और वेंडर ने हमको माल खराब दे दिया, तो हम माल क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो क्रेडिट में वो करेंगे, राइट, वेंडर क्रेडिट। एक डॉक्यूमेंट और लगेगा जिसका नाम है वेंडर क्रेडिट, करेक्ट। फिर हमने वेंडर को पेमेंट भी कर दिया बाय डिफॉल्ट, उसके बाद हमें लगा कि माल खराब है तो भाई वापस लेंगे, तो डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, पूरा रिवर्स करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्लियर? तो एक डॉक्यूमेंट और लगेगा, वेंडर डॉक्यूमेंट। तो चार डॉक्यूमेंट हमारे यूज होते हैं। इन डॉक्यूमेंट के नाम क्या है? KR फॉर वेंडर इनवॉइस, KZ फॉर वेंडर पेमेंट, KG फॉर क्रेडिट मेमो एंड KA फॉर वेंडर डॉक्यूमेंट। ओके, जब ये डॉक्यूमेंट लगेंगे तो इनकी नंबर रेंज भी लगेगी। तो नंबर रेंज आप लोगों ने ऑलरेडी बना रखी है, डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। अगर आपने नहीं बनाई है तो यहां पर क्या आएगा, डॉक्यूमेंट नहीं बनी। याद है? क्लियर है बात? समझ आ गई बात? तो इसको मैं दिखा नहीं रहा, मैं ये दिखा चुका हूं आपको, ठीक है, कैसे होता है। एसएपी में हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते थे, याद है? अब हम लोग काम शुरू करेंगे और क्या करना शुरू करेंगे, वेंडर को बनाना। इतना क्लियर है? चलो एक वेंडर बनाते हैं। तो हम लोग क्या करें, पाथ पे आएंगे यहां पर, ठीक है, SPRO। वेंडर बनाने के कई सारे तरीके। एक तो हम यहां से ही सीधे वेंडर बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेंडर बना के हमें दे देंगे कौन लोग, MM वाले। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसे ध्यान से समझते हैं। वेंडर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं एसएपी में, के से। फाइनेंस में कैसे डिनोट करते हैं, फाइनेंस का एस, राइट। तो अगर हमें वेंडर बनाना है और उसका टी कोड समझना है तो हम वेंडर बनाने के लिए इसका टी कोड बहुत आसान हो गया। क्या हो गया, वेंडर को बनाना है, वेंडर को डिलीट करना है, वेंडर को चेंज करना है, कल को उसका एड्रेस चेंज हो जाए, उसका बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो जाए तो चेंज भी तो करोगे। अपडेट किसे कहते हैं, तो एफ का, फाइनेंस का एफ उठा लिया, वेंडर का के उठा लिया और 01 लगा। ये क्या करता है, वेंडर को क्रिएट, ठीक है, क्लियर। एफ उठा लिया, वेंडर का के उठा लिया, 02 कर दिया। अगर वेंडर को चेंज करना है तो वेंडर को चेंज कर दो, यानी उसकी इंफॉर्मेशन। और वेंडर की केवल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी तो एफ के 03 से क्या करेंगे, करेक्ट। अब यही काम कौन कर सकता है, यही काम एमएम वाले भी कर सकते हैं। तो एमएम वाले के लिए हमने क्या किया है, इसका टी कोड क्या कर दिया, SK01 कर दिया है, ठीक है। क्या किया है, SK, ऐसे ही SK02 कर दिया है, और ऐसे ही इसका क्या कर दिया, SK0। क्लियर? अब दोनों में अंतर क्या आता है ये समझ लेते हैं, हम खोल के देखते हैं। यहाँ पर हमने एक विंडो खोली, FK0, ओके, FK0, FK01, ओके। ये आ गया। देखो इसमें फील्ड समझते हैं। पहला फील्ड क्या है, वेंडर, यानी वेंडर का नंबर, ओके। हर एक का यूनिक नंबर होगा, यहां यूनिक नंबर सिस्टम ऑटोमेटिक बना के दे। दूसरा काम, कंपनी कोड, भाई किस कंपनी का है। तीसरा काम इंपॉर्टेंट, अकाउंट ग्रुप, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है। इधर क्लियर है ना। एक विंडो और खोलते हैं, नीचे छोड़ देना, ठीक। यहां पर आते हैं, यहां लिखते हैं SK। इस विंडो में क्या आ रहा है, वेंडर आ रहा है, कंपनी कोड आ रहा है, एक और ऑप्शन आ गया। क्या आ गया, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारी परचेज कर रही है, एमएम वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हुई, परचेज। भाई बंबई वाली ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, दिल्ली वाली कर रही है, हमारे 10 प्लांट लगे हैं, किसको माल की जरूरत, गेटिंग में अपन समझा रहा कि नहीं। तो उसको बताना पड़ेगा कौन परचेज कर,
ठीक है, इसे हम बाद में भी क्या कर सकते हैं, अपडेट। तो आप चाहे इससे बनाएं और आप चाहे उससे बनाएं, कोई फर्क नहीं। अभी हमें जनरल इसी से बनाते हैं, तो हमें कंपनी कोड मालूम है जो ऑटोमेटिक आ गया, ठीक। और अकाउंट ग्रुप डाल देते हैं, क्या है हमारा अकाउंट ग्रुप, DVTM डाल दिया, ठीक है। हमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ और एंटर, पक्का आ गए, एंटर किया। अब ये आ गया हमारा मास्टर डेटा फिल करने की विंडो। ये मास्टर डेटा की फिल करने की विंडो कहां से आ रही है आपकी, कहां से आ रही है, फील्ड स्टेटस से आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलो अब क्या करेंगे, हमने मान लें एक कंपनी ले ली, क्या ले लें भाई, कौन सा वेंडर बनाना चाहते हो, क्या माल खरीदना चाहते हो। हमारी कंपनी कार बनाती है तो टायर खरीद, स्टील, स्टील तो टाटा अपना खुद ही खरीदेगी, टायर खरीद ले, ठीक है। हमने क्या किया, अपोलो टायर, ठीक है, ठीक है। अब स्पेलिंग ठीक है अपोलो टायर की, A PP कि APP, ठीक है, ले लिया। अपोलो टायर लिमिटेड सर्च में डाल दिया, यहाँ पर इसकी कैटेगरी बना दी, क्या बना दी कैटेगरी, टायर। अब ये अपोलो टायर वाला जो होगा कंपनी हमारा, इसका कोई एड्रेस होगा, वो हमें यहाँ फिल करना होगा। मैं नहीं भर रहा हूँ, आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। कंट्री मैं सीधे भर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फील्ड है, कर दिया कंट्री फिल, ठीक है। रीजन भर दिया, मान लो दिल्ली था। उसके अलावा इसका पूरा इंफॉर्मेशन होगा, वही जैसे हम लोग भरते हैं ना, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, सब सब फिल कर। क्लियर है बात, इतना कर दिया। उसके बाद एंटर, या इस बटन पे क्लिक कर सकते हो, ये बटन, ठीक है। यहां पूछेगा कस्टमर, अब ये कह दो यार वेंडर बना रहे, कस्टमर कहां से आ गया। अब जैसे अपोलो टायर है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्या वो कार नहीं खरीद सकता क्या, तो कस्टमर बन सकता है ना मेरा। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट भी होता है, कस्टमर कैन बी वेंडर, वेंडर कैन बी, लेकिन अभी ये बातें पढ़ेंगे हम लोग, तो बाद में इसको अपडेट कर देंगे, इसलिए इस विंडो को छोड़ दो, ठीक है, एंटर। फिर भाई ये इसको पेमेंट भी तो करना होगा वेंडर को, तो इसकी बैंक डिटेल तो लेंगे ना साथ में, हाँ ये ना। तो आप यहाँ पर इसकी बैंक, कंट्री, बैंक की क्या होता है, IFSC कोड को बैंक की बोलते हैं, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर, ठीक है, ये सब फिल करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद कंपनी तो बात करती नहीं है, कंपनी का कोई बंदा बात कर रहा होगा, करेक्ट, उस बंदे का नाम, ठीक है, उसका टेलीफोन नंबर, उसकी डेजिग्नेशन, राइट, सारी चीजें आप यहां पर क्या करेंगे, फिल करेंगे। वो काम क्या करता है, वो तो उस कंपनी का क्या होगा, सेल्स पर्सन होगा, जो आपको बेच रहा है ना, सेल्स वाला होगा, तो उसका इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो आप फिल करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट, हम ये नहीं फिल कर रहे, छोड़ दे रहे। अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन में अगर हम यहां पर क्लिक करते हैं, अभी तो बाय डिफॉल्ट यहां पर है, तो देखो ये इंफॉर्मेशन में टिक लगाए या नहीं भरना जरूरी है, मैंडेट इंफॉर्मेशन है। क्या है ये मैंडेट इंफॉर्मेशन, नाम क्या है इसका, रिकंसिलेशन अकाउंट। भाई ये वेंडर जो तुम बना रहे हो किसी अकाउंट कैटेगरी में तो जाएगा, कौन से अकाउंट कैटेगरी में जाएगा, रिकंसिलेशन के। तो कौन सा है वो, जनरल लेजर अकाउंट, वो जब तक नहीं भरोगे तब तक ये बनेगा। तो हमने कौन सा जनरल लेजर अकाउंट बनाया है, कौन सा बनाया है, सर्टिफिकेट्स बनाया, याद आया, करेक्ट हो गया, इतनी क्लियर। अब ये डोमेस्टिक वेंडर है, तो कैश मैनेजमेंट ग्रुप में भी टिक लगा है। भाई ये पैसा का जो ट्रांजेक्शन करेगा कौन सी करेंसी में करेगा, आइए ना रेंज डोमेस्टिक। अरे भाई अमेरिका का वेंडर होगा तो डोमेस्टिक, गेटिंग डोमेस्टिक, तो हम यहां पर कैटेगरी क्या लेंगे, डोमेस्टिक, ओके। तो यहां पर कैटेगरी बनी हुई है, एसएपी ने बना के दी है, A1 इज फॉर डोमेस्टिक, A2 फॉर फॉरेन, तो हमने A1 ले, ठीक है, क्लियर, आ गई, इतना क्लियर, एंटर। उसके बाद पेमेंट टर्म, यहां हम भर दे रहे हैं, वैसे तो ये MM वालों है, ठीक है, पेमेंट टर्म भी वही बनाते हैं। तो यहां बहुत सारी पेमेंट टर्म्स आपको मिलेंगी, जैसे 4x0 इमीडिएट पेमेंट, आज मान लिया कल पैसा करना, जैसे ही माल रिसीव करोगे पैसा देना आपको, ठीक है। 0001 10 दिन में दोगे तो 10% डिस्काउंट, 20 दिन में दोगे 5% चल रहा है, ठीक है। हम मान लेते हैं इमीडिएट पेमेंट ले, क्लियर। इतना करने के बाद क्या करेंगे, एंटर। एंटर करने के बाद पूछेगा डनिंग प्रोसीजर, इसके लिए डनिंग की कोई जरूरत नहीं है, अभी बताएंगे क्या होता है डनिंग। फिर पूछेगा एंड विल बी एंडेड, एडिटिंग विल बी एंडेड, शुड द डेटा सेव फर्स्ट, आप क्या कहोगे, यस। आप जैसे यस करोगे सब कुछ ठीक, एक नंबर जनरेट हो जाएगा,
हो गया, ये इस वेंडर का क्या है, तो अपोलो टायर को हम किससे पहचानेंगे, इस नंबर से पहचान, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा बात की नहीं यार, तो अपोलो टायर को हम किससे पहचानेंगे, इस नंबर से पहचानेंगे, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक नंबर से, ओके, क्लियर, विंडो बनाना समझ में आ गया। इतना रखते हैं आज का क्लास, ठीक है।